वेश्या, झूठ, कपट, ये कलयुग। और कलयुग का आसान तरीका भगवत गीता में भगवान ने कहा, सर्वो धर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापनाशे मोक्षामास्मि। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जो है अपने मोक्ष दूंगा। सभी धर्मों का मकसद क्या? आपका मन इस तरफ जा रहा है, आपका मन भटका हुआ है, कोई पीर ओलिया की तरफ जा रहा है, कोई जिस तरफ जा रहा है। केवल भगवान की शरण में आ जाओ तो तुम्हें सभी धर्मों का क्या मिल जाएगा? पुण्य मिल जाएगा। जैसे कि एक पीपल है और पीपल में क्या है? करोड़ों पत्ता है, करोड़ों पत्ता है ना, पीपल में करोड़ों पत्ता, डाल साफ। अब पीपल को जल डालना है, पानी डालना है। करोड़ों पत्तों पर अगर कोई बाल्टी लेकर पानी डाले या पाइप लेकर पानी पीपल के पत्तों पर डाले तो क्या उसको पानी मिलेगा? पानी मिलेगा? केवल आप एक गिलास भी पीपल की जड़ में डालोगा तो करोड़ों पत्तों को, डालों को, शाखों को, एक गिलास का एक कतरा भी डालोगा तो वो करोड़ों पत्तों में वो जल चला जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भगवान की भक्ति या राम की भक्ति, जो भी आपका आराधना देव भगवान है, उस भगवान का चिंतन करते हुए आपसे तमाम देवता प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ता 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ देवता को वो तो इसी तरह जो गुरु को वंदना कर कर भगवान की सेवा करता है, उससे देवता भी, पीर ओलिया भी और गुरुजन भी, और गुरुजन नहीं बल्कि संसार का लोग भी उससे क्या करता है? क्या करता है? उससे मोहब्बत करता है, उनको लक़ब से पुकारता है। क्या बोलता है? महाराज जी, भगत जी, पंडित जी, प्रभु जी। क्योंकि भगवत सेवा, भगवान का नाम आपको आदरणीय शिक्षा और भगवान के लिए शुद्ध पवित्रता। तो भगवान की सेवा करने वाला, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल सबको प्यारा लगता है और उसमें से खुशबू पैदा होती है। और गुलाब का फूल काई में फंसा रहता है? कांटों में। तो ये संसार कांटा है। जब आप अच्छाई की तरफ चलोगा, भगवान की तरफ चलोगा तो हजारों लोग आपको रोकेगा, हजारों लोग। ब्रह्मानंद ने कहा ने, हजारों दूत खड़े मार्ग में अंत को घेरे, नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। तो नजर भगवान की कैसे होनी चाहिए? भगवान की नजर, वैसे तो नजर उसकी सब पर है, चोर पर भी, डाकू पर भी, शराबी पर, वो सब देख रहा है कौन बुरा है कौन अच्छा है, वो सब जानता है। फिर भी यहाँ नवल साहब भी कहता है कि हम पर नजर करोरी रमया जीते क्या तो निचोरी। ब्रह्मानंद भी कह रहा नजर भर देख ले, नवल साहब भी कह रहा नजर भर दे। क्या उसकी नजर सब पे नहीं पड़ रही है? फिर वो कैसे बोल रहा? पर वो नजर, वो कौन सी नजर? हे भगवान, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा। हे भगवान, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा। वो नजर पड़ गई तो क्या हो गया? उस मानव का, उस इंसान का कल्याण हो गया। तो उस नजर, उसकी नजर कहाँ पड़ रही है? उसकी नजर इस संसार पे नहीं पड़ रही है, पताल के अंदर भी जितना जीव है उसको भी देख रहा है।
और जो आकाश में जीव है उसको भी देख रहा है, और जो स्वर्ग लोक समान लोक में देवलोक में उनको भी देख रहा है, और जो समुद्र में करोड़ों जीव है उनको भी देख रहा है। कौन सा जीव का तकलीफ में है, कौन सा जीव को खाना मिला है ना मिला है, वो सब देख रहा है, वो सबका देख पाओगा। यही भगवान की सेवा। तो अब हमारा धर्म भगवत गीता में आपकी सब लोग भगवान कृष्ण कहता है, भगवान अब फिर कहता है, हे पारस, जो इंसान मेरा सिमरन करने में अपना मन हमेशा लगाए रखकर उच्च भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त। आइए महाराज यहाँ तो जीवन के अंत में भगवान किसको समझा रहा है इस गीता में? इस गीता में किसको समझाया जा रहा है? भगवान ने कहा जो इंसान अपने जीवन में भगवत सेवा में लगता है वो ही प्राप्त होता है। तो जीवन हमें ये मानव जन्म में ही क्या मिलता है? मौका मिला है, इंसान जन्म में मौका मिला है, काहे का? गुनाह बख्शवाने का। इंसान जन्म में ही भगवत सेवा भक्ति होगी, और इंसान ही जन्म में भगवान के लोक का रास्ता बनेगा। दूसरे जन्म में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी जन्म में आप जो है भगवत सेवा में लगे। कबीर साहब ने कहा क्या? भजन बिना बाउरे तूने हीरा जन्म गवाया। और बाकी नौल साहब ने कहा क्या? के पाँव दिया थाने तीरथ करन, हाथ दिया सुकृत ताई, कथा सुनन दो श्रवण दीना, और नैन दिया दर्शन का। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन तू अपने मन को और अपनी इंद्रियों को काबू करो। काबू के मायना उनको अपने बस में करो, कंट्रोल में करो। आपको गुनाह की तरफ जो ले जा रही है, आपकी आंखें ले जा रही हैं, आपके कान ले जा रहे हैं, आपके हाथ ले जा रहे हैं, आपके पैर। इंसान से जो अच्छा बुरा हो रहा है आंखों से, हाथों से, पैरों से और मुंह से और कान से। तो यहाँ पर भगवत गीता कहती है कि पाँव दिया है संतों का संग करो, इन पाँवों से चलकर मंदिर में जाओ, इन पाँवों से चलकर हरि कथा कीर्तन में बैठो, इन हाथों से भगवान की आरती करो, इन हाथों से दान करो, पुण्य करो, इन हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, इन हाथों से जो भी किया जाए तो यही हाथों की भक्ति होगी। इस दिव्या से आप झूठ बोलते हो, आप इन कानों से बुरा सुनते हो तो यही नरक की तरफ ले। इन कानों से अच्छा सुनो, आंखों से अच्छा देखो। आंख का काम है देखना, अच्छा भी देखेगी बुरा भी देखेगी, उसको देखना है। पर वसीभूत ये कि आपका मन, आपकी गंदी ना हो। कोई भी जा रहा हो, माता बहन, जिस तरह आपकी माँ है, आपकी बहन है, उसी तरह नजर रखो। तो इस तरह आपका दिल दिमाग जो है पवित्र पाकी होगा। आपने जैसे ग्रहण करा तो ये इंद्री के द्वारा ही आप काय में नरक की तरफ गिरोगे। इसलिए संतों ने भी कहा कि पाँव दिया थाने तीरथ कर,
हाथ दिया सुकरत ताई, कथा सुनन दो सरवण जीना, नैन दिया दर्शन। ये सारी चीजें भगवान से जोड़ती हैं, ये सारी चीजें हमें अच्छाई की तरफ लगाती हैं। जब आप अपने जिस्म के हिस्सों को बांट दोगे तो आप दुनियावी काम में उलझ जाओगे। तो गीता में भगवान ने कहा है, काम करो, धंधा करो, पर चिंतन करो। तुम्हें कोई फकीर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो है सन्यासी वही बनेगा जो गृहस्थ में रहते हुए भी अपने धर्म की पालना करता है। अपने धर्म की पालना करो, रोज नित्य स्नान करो, रोज भगवान का याद करो, अपने गुरु को वंदना करो, भगवत सेवा करो, कीर्तन करो, यज्ञ करो, व्रत रखो, तपस्या रखो। ये सारी चीजें हमें पापों से, गुनाहों से हमें साफ करती हैं। तो जीवन के अंत में भगवत गीता का 8वां अध्याय, ये श्लोक वो अध्याय है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अंत समय में जो लोग यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं करते, बैठ जाओ, और तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते और गोदान नहीं कर सकते, गीता का 8वें अध्याय का पाठ करो और उसका पाठ का फल जो प्राणी संसार से चला गया उस जीव आत्मा के लिए भी संकल्प करो। और जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है, गीता किसके लिए? मरने वालों के लिए नहीं है गीता। गीता जो है जिंदा लोगों के लिए। पर भगवत गीता में ये कहा गया है, जो प्राणी अगर किसी पितृ के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी जीव आत्मा के लिए गीता का पाठ करो तो उन जीव को भी शांति मिलेगी, उस जीव को भी शांति मिलेगी, बल्कि उसके परिवार को भी शांति मिलेगी। गीता वो गंगा है, गीता वो गंगा जो घर घर जाकर सबकी आत्माओं को भी पवित्र करती है और गुनाहों को भी धोती है। और गंगा में जाने से एक का गुनाह धुलता है। तो गीता नित्य पढ़नी चाहिए, गीता रोज सुननी चाहिए, गीता रोज एक श्लोक कर लो, कल्याण हो जाएगा। भगवान में प्रेम बढ़ाना है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो मुझे जानना चाहता है तो पहले तो मुझ पर यकीन रखो, पहले तो मुझ पर भरोसा रखो। के भरोसा है मुझे तेरा, तू ही मेरा सहायक है। भरोसा किस पर? भगवान पर। आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की भी एक परंपरा है। क्या? वो अपने नबी को भी मानते हैं, अपने अल्लाह को भी मानते हैं। भगवत गीता, वेद भी, शास्त्र भी, रामायण भी यही कहती कि आप अपने गुरु को वंदना करो, पर ईश्वर की आराधना करो, राम की सेवा करो, कृष्णा की भक्ति करो, ओम का नाम जपो, है हरि का नाम जपो, यही तुम्हारा पापों का विनाश करेगा। तो सभी जो है जीवन के अंत में हमें भगवान से आज जो गीता का पाठ करा है, पाठ सुना है, उसके लिए हमें जो प्रार्थना करनी है कि आज जो नौजवानों ने, विजय राजेश, जो भी उसके दोस्त थे, ये प्यारू भाई की आत्मा के लिए आज यह पाठ रखा और आपने गीता का 8वें अध्याय का श्लोक सुना, तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे, सभी हाथ जोड़कर और हाथ खोलकर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। हे भगवान, हे भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
आप सबकी कामनाओं को नीचे को चला जा, नीचे को चला जा। हाँ, नीचे को चला जा। खींच ले क्या कर रहा, मुँह भी भर रहा है। यूँ बोलना, मुँह भी भर रहा है। आपका जो नाम है इधर मत। भगवान कृष्ण आज हमने गीता जी के 8वें अध्याय का श्लोक क्या है उसका पुण्य हम भाई प्यारू की आत्मा के लिए संकल्प करता है। हे प्रभु आप उनके गुनाहों को माफ करना। आप अपने चरणों में आप अपने धाम में जगह स्थान देना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल राधे कृष्ण भगवान की सद्गुरु नवल साहेब। राम महाराज कहीं आ गया बजा हरे राम महाराज। मैं जा रहा हूँ
गलियों मार चालू कर लिया। इधर है। बेटा पूरी तो बनाना था मैं भी यहाँ खड़ा ना था।